अपन बात कर रहे हैं आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, तो हमारी बात आती है कि भाई फैक्टोरियल क्या है। बात करूँ तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। चलिए अब बोलो। यस सर अब सही आ रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। यदि मैं n फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं तो ये होगा n n-1 n-2 n-3 और इस तरह से 3 2 1। दिस इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। इसको हम n फैक्टोरियल बोलेंगे। n n-1 n-2 n-3 अप टू 3 2 1। n फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n। ये साइन भी आपका फैक्टोरियल को डिनोट करता है। तो हमारा n फैक्टोरियल हो गया n n-1 n-2 n-3 अप टू 3 2 1। यह फैक्टोरियल है। जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। अब जैसे आप बोलो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको मैं सोल्व करूंगा तो 120 आ जाएगा। और कायदे से आपको जीरो फैक्टोरियल से लेकर 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे जीरो फैक्टोरियल 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 24 हो गया, 6 फैक्टोरियल आप निकालोगे तो 720 हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया आपका 5040, और हमारा 8 फैक्टोरियल हो गया 40320। तो यहां तक ये हमारी 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू है आपकी। तो यहां तक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए आपको। 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल हो गया 0 1 2 3, ये सारे फैक्टोरियल हो गए। अब यहाँ पर एक चीज समझो, जैसे मेरे पास आया 10 फैक्टोरियल, अब आपको वैल्यू नहीं पता, तो इसको मैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 और यहाँ रुक गया तो इंटू 8 फैक्टोरियल, जहां रुकूंगा वहां पर फैक्टोरियल लगा दूंगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है, तो 90 इंटू 40320,
9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 2 18 1 9 3 27 28 का 8 2 9 4 36 और डबल जीरो, ये हमारा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। इस तरह से 10 फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? बोलिए, क्लियर है? No. चलिए और देखो, अब जैसे आपसे बोला ए 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, दिस इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। तो हमें बोलेगा फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देखो जरा, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। इनमें सबसे छोटा 9 है, तो सबको 9 फैक्टोरियल तक कन्वर्ट कर लो भैया। कैसे? 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। सबको हमने 9 फैक्टोरियल तक कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 9 फैक्टोरियल सब में से कैंसिल हो गया, यहां बचा 1/1, यहां बचा 1/10 और यहां बचा 11 10 110। एलसीएम ले लो, 10 प्लस 1 110, 0 से 0 कैंसिल, तो x आ गया हमारा 11 इंटू 11। सो दिस इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 121। x का वैल्यू 121 आ गया। तो ये है x का वैल्यू निकालने का तरीका। इस तरह से आप x का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. तो x का वैल्यू 121 आ गया। तो ये अपन ने जनरल बताया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब अभी तो फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं। अब देखो इसमें एक चीज और होती है कि कभी कभी आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, जैसे एग्जांपल जैसा आपसे बोल दिया गया n+1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल, 12 मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो फाइंड n, फाइंड n, n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो जरा, n+1 फैक्टोरियल बड़ा है n+1, छोटा है n-1। तो n+1 को जब तक कि n-1 नहीं आता तब तक रिड्यूस करते रहो इस तरह से। n+1 -1 क्या तो n, फिर -1 क्या तो n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। हम क्या देख रहे हैं, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा ये लगातार दो नंबर आ गए n+1 और n,
12 को भी मैं लगातार 2 नंबर में क्या लिखूंगा 4 into 3। 12 को भी मैं लगातार 2 नंबर में लिखूंगा 4 into 3। अब कंपेयर करो। n equals to 3. नहीं, हाँ इसमें छोटा नंबर n है और इधर छोटा नंबर 3 है, तो n इक्वल टू 3। वैसे भी तो हो सकता था फैक्टर निकाल के। बेटा फिर लेंदी पड़ेगा, अभी तो क्वाड्रेटिक है, ये तो कर लोगे तुम। और यदि आपका 4 डिग्री आ गया 5 डिग्री आ गया फिर क्या करोगे, अभी कर बता रहा हूँ अगली प्रॉब्लम। तो आपको कंपेयर करके ही करना चाहिए ये। जैसे इसी तरह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि इफ n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 240 n-4 फैक्टोरियल, फाइंड n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 240 n-4 फैक्टोरियल। तो हमें n की वैल्यू निकालनी। आप कैसे करेंगे देखो तो, n+2 फैक्टोरियल 240 into n-4 फैक्टोरियल। n+2 को रिड्यूस करो, n plus 2, n plus 1, n n+2 n+1 n minus -1। 1, अरे n यार, minus 2, अरे एक मिनट, ये n-2 है, n-4 नहीं है बेटा। n-1 n-2 फैक्टोरियल 2 कर देना बेटा 4 की जगह, 240 into n-2 फैक्टोरियल। तो हम क्या देख रहे हैं, n-2 से n-2 क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास 4 प्रोडक्ट आ गए बेटा, अब कहीं पे भी फैक्टर करने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। 240 के फैक्टर करेंगे हम जैसे लगातार 4 नंबर में, तो ये आएगा 6 5 4 3, ये आ रहा है भाई। नहीं आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है यार, रुको रुको। 6 5 30, गड़बड़ हो गया, चेंज करना पड़ेगा बेटा, वो वैल्यू वैसी ही देगा। फिर वो यहाँ 360 देगा बेटा, वो तो मैं देख रहा था, मेरे से गलती हो गई। अब सबसे बड़ा नंबर n+2 और इधर सबसे बड़ा नंबर 6, तो n की वैल्यू 6 - 2, तो n की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई। ये n की वैल्यू आ गया, इस तरह से करें। चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन, ये तो जनरल था भाई, परम्यूटेशन। भाई अब आप 11th वाले आप भी आना चालू कर दो बेटा, जो जो आ रहे थे पहले ऑफलाइन। यस, लिखो। परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं ना अपन, परम्यूटेशन। Arrangement of things is known as permutation. Arrangement of things is known as permutation. Is known as permutation.
arranging n things is given by arrangement of n things, लिखो ऐसे लिखो, arrangement of n things, arrangement of n things is given by n factorial, n factorial. For example, arrangement of 4 persons in a row, this is given by 4 factorial. 4 लोगों को एक ही रो में आपको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे भाई? 4 फैक्टोरियल। यदि आप 4 लोगों को एक रो में अरेंज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू होगा 4 फैक्टोरियल। और देखो, मतलब सभी को लेकर अरेंजमेंट करना है आपको तो n फैक्टोरियल। जैसे 5 जने हैं, पांचों को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। और देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, find the number of words that can be formed from the letters of the word, from the letters of word EMCOT, EAMCOT। तो कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स हैं। और सभी को लेकर आपको बनाना है तो नंबर ऑफ वर्ड्स कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। कितने वर्ड्स बनेंगे भाई? 720। सो नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 720। तो ये तो केस कौन से थे कि जब सभी को लेकर हमने अरेंज किया, जैसे 5 जने हैं, पांचों को लेकर अरेंज कर दिया, 10 जने हैं, 10 को लेकर अरेंज कर दिया, तो फिर आपका एफ फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है सबको लेकर अरेंज करना पड़े आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है, अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स out of n things is given by NPR. Arrangement of n things out of, arrangement of r things out of n things is given by NPR. n factorial upon n minus r factorial. r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n। r is greater than equal to 0, less than equal to n। दिस इज NPR। अब NPR को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P n कोमा r। फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात। एग्जाम्पल, find the 5-letter words, find the number of 5-letter words that can be formed with the letters of the word
letters of word triangle. ट्राइंगल से 5 लेटर वर्ड बनाना है भाई, तो टोटल लेटर कितने भाई 8, और मुझे ये अरेंज करने हैं सिर्फ 5 को। तो आपका नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स दिस इज इक्वल टू 8p5, नंबर ऑफ वर्ड्स 8p5। अब देखो 8p5 को निकालना है तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज 8 माइनस 5? 3 फैक्टोरियल। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर अगले पेज पर आ रहा हूं। तो ये देखो, ये अगले पेज पर आ गया मैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। एट फैक्टोरियल को लिख दूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, जब तक 3 फैक्टोरियल नहीं आता। 6720 आंसर आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है 720, 6720 6720। 6720। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, जैसे कभी 8p5 निकालना है आपको, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 8 को 5 बार रिड्यूस कर दो बस, एक ही बात है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 बार रिड्यूस कर दो तो आपका 8p5 की वैल्यू आएगी। जैसे कभी आपको निकालना है 10p4, तो आप क्या लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बस 4 बार रिड्यूस कर दो, तो ये आपका इसका वैल्यू आएगा। भाई फॉर्मूले से निकालोगे तो भी यही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, find the number of words that can be formed with the letters of the word daughter, such that vowel occupies even places only, even places only। वोवल हमेशा कहां पर आना चाहिए? इवन प्लेसेस पर आना चाहिए। वोवल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली। अब देखो यहां पर एक चीज समझो, वोवल्स हैं कितने? हमारे वोवल्स हैं ए यू ई, 3 वोवल्स हैं। वोवल्स कितने हैं? 3। और इवन प्लेसेस कितने हैं भाई? 4। 1 2 3 4, 4 इवन प्लेस, मतलब 4 जगह पर 3 वोवल्स को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो गए देखो, 4 जगह पर 3 वोवल को अरेंज करने के तरीके 4p3, मतलब 3 वोवल्स अरेंज हो गए। बाकी कितने लेटर बचे? अब 3 अरेंज हो गए तो कितने बचे भाई? 5। 8 है ना, 8 में से 3 अरेंज हो गए हमारे, तो बचे कितने? 5। 5 को 5 जगह चाहिए सही,
इंटू 5 फैक्टोरियल, यह आ गया 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए भाई जब वोवल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए ऑनलाइन, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4p3 की वैल्यू हो गई बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 और 5 फैक्टोरियल हो गया 120। तो ये हमारा 2880 आ रहा है, देखना यही आ रहा है क्या? 2880, दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने वर्ड्स बनेंगे इसमें? क्लियर? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, लेट आया है तो आज मैं अभी सोच ही रहा था। इन हाउ मेनी वेज फाइव बॉयज and 3 girls can be seated in a row, such that, मैं 2-3 केस ले रहा हूं। फर्स्ट, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, पहला केस, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। सेकंड, all boys sit together. Third, all boys sit together and all girls sit together. And all girls sit together. ये 3 केस में हमें इसका आंसर निकालना। 5 बॉय और 3 गर्ल को आपको एक रो में अरेंज करना है और इस तरह से करना है कि कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, सारे बॉय एक साथ बैठने चाहिए, और तीसरे केस में सारे बॉय भी एक साथ बैठने चाहिए और सारी गर्ल्स भी एक साथ बैठनी चाहिए। अब देखते हैं भाई इसको कैसे करें। भाई पहला केस, कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो कुल मिला के बात ये है, पहले बॉय को बिठा दो और फिर देखो कि कहां गर्ल बैठ सकती है। मैं इन क्रॉस पर गर्ल को बिठाऊंगा, क्रॉस वाली जगह पे, तो कभी भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठेंगी। तो कितने क्रॉस अवेलेबल है हमारे पास? 6 क्रॉस अवेलेबल। 6 क्रॉस में से कितनी जगह बिठाना है, कितने जनों को बिठाना है? 2 क्यों, 3 गर्ल्स को बिठाना है बता। अरे 6 जगह है, उन पे 3 गर्ल्स को बिठाना है। तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, कौन सा केस? when 2 girls sit together, no 2 girls sit together, 6 में से 3 जने को अरेंज करना है। ये तो गर्ल्स बैठ गई, बाकी बॉयज को तो अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपका 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। 6p3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 120 120 into 120, तो 14400, ये पहले का आंसर आ गया। 14400, सेकेंड केस,
all boys sit together. सारे बॉयज एक साथ बैठेंगे, तो सारे बॉय एक साथ बैठेंगे मतलब बॉय 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 बॉय, ये तो एक जना मान लेंगे इनको, और बाकी 3 गर्ल्स। भाई भाई ये पांचों एक साथ बैठ रहे हैं, तो इन पांचों को एक मान लिया और बाकी 3 गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा भाई? 4 factorial 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 factorial. 5 5 boys. फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। बॉयज आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120, 2880। ये बेटा सेकंड का आंसर आ गया। ऑल बॉयज सिट टुगेदर, all boys sit together। Third case, all boys sit together and all girls sit together, all girls sit together। मतलब पांचों बॉय एक साथ बैठेंगे और तीनों गर्ल्स एक साथ बैठेंगे, तो इसको एक माना, इसको एक माना, तो नंबर ऑफ वेज बोलो भाई, टोटल 2 नंबर ऑफ factorial वेज into 2 factorial into 5 factorial into 3 factorial. बिल्कुल सही है। 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 120 इंटू 6 कितना हुआ? 1440। 0. तो ये केस हुआ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? लिख लीजिए। डिजिट्स वाली प्रॉब्लम एक साथ करवाएंगे, तो पहले मैं सिर्फ सिंपल ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो करवाऊं। अब मैं क्या है कि कुछ कंडीशन मतलब जब आपके रिपीट हो रहे हैं उनकी बात करूंगा मैं। लिख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, ये लिखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed with the letters of the word, with the letters of word Haryana, HARYAN, Haryana। How many of these, how many of these begin with H and end with N? How many of these begin with H and end with N? In how many of these H and N are together? In how many of these H and N are together? Are together। अब देखो उसको,
HARYAN, इसमें ए 3 बार रिपीट हो रहा है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लेता हूं भाई, कोई कंडीशन नहीं है, बट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 7 है, 7 में से 3 रिपीट हो रहे हैं। ये आ गया 5040/6 840। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके 840। ये तो बिना कंडीशन के, बिना कंडीशन के। Now first case, word begin with H and end with N. मतलब S से स्टार्ट हो रहा है और N पे खत्म हो रहा है। तो ये दोनों फिक्स हो गए, इनके बारे में सोचना भी नहीं। तो बाकी बचे कितने, बीच में कितने लेटर बचे? 5। तो नंबर ऑफ वर्ड्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 20। सेकेंड, H and N are together, तो H और N इन दोनों को एक मान लो, बाकी बचे 5, हो गए 6। तो नंबर ऑफ वर्ड्स 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। भाई 6 फैक्टोरियल तो ये, और ये दोनों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 सेम। तो हमारा आंसर आ गया 240। तो इसका आंसर 240 है। क्लियर है? बोलिए। यस सर। चलिए इसको लिखने के बाद दोबारा कनेक्ट कर लेंगे।